मित्रों, दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जो अपने को एक सफल इंसान बनने के लिए इच्छा न रखता होगा। हर व्यक्ति एक सफल इंसान के रूप में अपना जीवन चाहता है। समाज में हो, देश स्तर पर हो, परिवार स्तर पर हो या जीवन यापन के स्तर पर हो, परंतु वह चाहता है कि जिस भी कार्य में वह हाथ लगाए वह सफल हो, हर क्षेत्र में वह सफल हो और एक महान व्यक्ति के रूप में, लोकप्रिय व्यक्ति के रूप में, सफल व्यक्ति के रूप में लोग उसे जाने। तो सफलता कैसे प्राप्त होती है, इसका टेक्निक जाने बिना सफलता प्राप्त नहीं होती। सफलता प्राप्त करना इतना आसान नहीं है जितना लोग सोचते हैं। दुनिया में सभी प्रयत्न करते हैं सफल होने के, महान बनने के, पर कितने लोग सफल हो पाते हैं? मुट्ठी भर लोग, चंद लोग सफल हो पाते हैं, गिने चुने नाम होंगे। क्या कारण है कि लोग असफल हो जाते हैं? दरअसल हर व्यक्ति का तरीका अलग होता है। सफल होने के लिए सबसे बड़ी जो टेक्निक है वो है, यदि हम उसे जान गए कि क्या है तो हम सफल हो जाएंगे। वो तकनीक है परिश्रम। और परिश्रम भी करें तो सही दिशा में करें। परिश्रम भी हो, पॉजिटिव हो। हम निगेटिव दिशा में प्रयत्न करेंगे, सफल नहीं होंगे। एक बार एक मित्र मुझसे कह रहे थे कि कोई भी कार्य हो, संसार का कोई भी कार्य हो, अभ्यास से उसे प्राप्त किया जा सकता है, सफल हुआ जा सकता है। पर मैंने जो सोचा समझा था, मैंने उसको जवाब दिया कि व्यक्ति कि मात्र अभ्यास से सफल नहीं होता, बल्कि मात्र सही अभ्यास से सफल होता है। अगर वह सफल होना चाहता है तो सही अभ्यास करना होगा। परिश्रम के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। शांति कुंज हरिद्वार के संस्थापक परम श्रद्धेय श्री राम शर्माचार्य जी कहा करते थे, आलस्य गरीबी का दूसरा नाम है। और परिश्रम करने में हमारा जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो है आलस्य। हम अच्छी तरह जानते हैं, हम सुबह टाइम से नहीं उठेंगे तो हमारे हर कार्य पूर्ण नहीं हो पाएंगे, हमारा पूरा दिन सुव्यवस्थित नहीं चल पाएगा, हम समय पर कार्य नहीं कर पाएंगे, तो सफल कहाँ से होंगे? पर उसमें भी आड़े आता है आलस्य। तो हमें परिश्रम कैसे करना चाहिए, उसकी तकनीक जान लेनी चाहिए। बिना तकनीक के आप परिश्रम भी करोगे तो भी सफल नहीं होगे। इसी संदर्भ में एक कहानी आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक जंगल के पेड़ कटवाने का ठेकेदार था, जिसके पास हजारों मजदूर थे, सभी पेड़ काटा करते थे। अब सबको वह मजदूरी दिया करता था, जिसकी जितनी मजदूरी हुआ करती थी उसको उस तरह से दिया करता था। पर 400 रुपये 500 रुपये महीने सबका बधाव हुआ था कि भाई कोई कम किया, कोई थोड़ा ज़्यादा किया तो 500 तो कम से कम मिलेगा। एक बार एक दिन
एक नया मजदूर उस ठेकेदार के पास पहुंचा और उसने कहा कि हमें भी मजदूरी पर रख लीजिए। वह कर्मठ व्यक्ति था और प्रबल इच्छा शक्ति से संपन्न था। ये इच्छा शक्ति क्या है? हमें जो कार्य करना है उद्देश्य प्राप्त करने के लिए घुटने टेक कर भी परिश्रम करना पड़े तो करने के लिए जो तैयार है उसकी समझ लीजिए कि विल पावर अर्थात उसकी इच्छा शक्ति प्रबल है। उसने कहा मुझे भी रख लीजिए। ठेकेदार ने कहा ठीक है, हमारा तो काम है, तुम नए नए आए हो, सबको 500 देता हूं, तुमको 400 दूंगा, तुम भी लग जाओ काम पे, पेड़ काटो, पेड़ काटने का काम है। उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और काम पर लग गया। शाम को जब मुंशी मैनेजर ने सबका काम चेक किया और सबका लिखा तो कोई 1 पेड़ काटा था, कोई 2 पेड़ काटा था, कोई बहुत परिश्रम करने के बावजूद 3 पेड़ काटा था, पर वह नया वाला जो था वह 5 पेड़ काटा था। ये कार्यक्रम चलता रहा, महीने भर बीत गए। अब उसका पेड़ों के काटने की संख्या प्रतिदिन बढ़ती गई, 5 से 6, फिर दूसरे दिन 7। इस तरह से वह नया मजदूर जो था प्रोडक्शन में अन्य मजदूरों को पीछे छोड़ दिया था, बहुत पीछे छोड़ दिया था। और सभी आश्चर्य मानते थे जब गिनती होती थी कि आखिर ये इतने ज्यादा पेड़ कैसे काट लेता है। हम लोग भी तो परिश्रम करते हैं और सारा दिन चाहते हैं कि इसकी बराबरी कर सकते हैं, पर जिस दिन हम ज्यादा परिश्रम करते हैं वह 1 पेड़ और बढ़ जाता है इसका। महीने का दिन आया, तनख्वाह का, तो ठेकेदार ने, मालिक ने जब सबका वेतन दिया तो सबको वही 500 रुपया, परसों नए मजदूर को 700 रुपया दिया। सबने आवाजें उठाई, सारे मजदूरों ने कहा कि ये नया है और अभी कल की भर्ती हुई है, उसकी महीने भी नहीं बीते हैं, इसको 700 रुपया, हम लोगों को इतने दिन से काम कर रहे हैं 500 रुपया। ठेकेदार ने कहा कि आप दिन भर परिश्रम करते हो जरूर, पर उतना काम नहीं कर पाते जितना यह करके देता है। आप जितना 5 दिन में काम करते हो उतना यह 1 दिन में काम करता है। क्यों मित्रों? सबका मुंह बंद हो गया। और जब सबने उससे मिलकर पूछा तो उसने कहा कि मैं पेड़ कैसे काटता हूँ उसको तो बाद में बताऊंगा, पहले तुम बताओ जब तुम पेड़ काटने जाते हो तो अपनी कुल्हाड़ी में धार कितनी बार लगाते हो? किसी ने कहा कि 1 बार घर से लगा के चले आते हैं, दिन भर काम करते हैं। किसी ने कहा हफ्ते भर में लगा लेते हैं, बनवा लेते हैं, काटते रहते हैं। उसने कहा बस यही राज है, आप कुल्हाड़ी में धार नहीं लगाते इसलिए आप कम पेड़ काट पाते हैं, और मैं दिन में 3 बार अपनी कुल्हाड़ी में धार लगाता हूं, और जितनी धार तेज होती है उतने ज्यादा आसानी से, आराम से ज्यादा पेड़ कटते जाते हैं। तो ये हुआ परिश्रम करने का सही तरीका। मित्रों, अगर जीवन में सफल होना है तो परिश्रम करना है, पर परिश्रम जो करना है वो सही तकनीक से करना है, सही तरीके से करना है। जो व्यक्ति सही तरीके से परिश्रम करके उपार्जन करता है वह सदैव सफल होता है। वह चाहे जिस लाइन की बात हो, वह चाहे कार्य करने की, मजदूरी की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे वैज्ञानिक रिसर्च की बात हो,
जो व्यक्ति जितने मनोयोग से सही तरीके से परिश्रम करेगा वह उतनी ही अच्छी सफलता प्राप्त करेगा। सफल होने का एकमात्र रास्ता है परिश्रम, और वह भी सही दिशा में किया गया पूर्ण मनोयोग से परिश्रम।